मोदी सरकार ने 4 जानी मानी हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है और ये हस्तियां हैं जानी मानी एथलीट पीटी उषा, संगीतकार इलिया राजा, समाजसेवी वीरेंद्र हेगड़े और मशहूर स्क्रीन राइटर डायरेक्टर वी विजेंद्र प्रसाद। इन चारों चेहरों में जो एक बात कॉमन है वो है ये कि ये सभी साउथ के हैं। इस तरह राज्यसभा के मनोनयन के बहाने बीजेपी ने अपने मिशन साउथ को और मजबूत बनाया है। जाहिर है अब इसी के जरिए बीजेपी 5 राज्यों में समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। सियासी जानकार कहते हैं कि इन चारों हस्तियों के मनोनयन के जरिए बीजेपी ने दक्षिण भारत में पार्टी को मजबूत बनाने का अपना इरादा जाहिर कर दिया है। हिंदी भाषी राज्य में पार्टी की पकड़ पहले ही दूसरे दलों की अपेक्षा ज्यादा रही है, मगर अब पार्टी दक्षिण की ओर मूव कर रही है। राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई मशहूर एथलीट पीटी उषा का ताल्लुक केरल से है। इलिया राजा तमिलनाडु से हैं और दलित समुदाय से आते हैं। हेगड़े कर्नाटक के प्रसिद्ध धर्म स्थल टेम्पल के प्रमुख हैं। बात अगर वी विजेंद्रन प्रसाद की करें तो वो आंध्र प्रदेश से आते हैं और वो बाहुबली सीरीज, आरआरआर, बजरंगी भाईजान जैसे सुपर डुपर फिल्मों की वजह से जाने जाते हैं। चारों अपने क्षेत्र में बेहद प्रभावशाली शख्सियत हैं। इनके सहारे बीजेपी दक्षिण के 5 राज्यों कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना को साधना चाहती है। आपको बता दें इन 5 राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इनमें से महज 30 सीटों पर ही कब्जा किया। इन 30 में से भी 26 सीटें बीजेपी समर्थित एक निर्दलीय सांसद समेत अकेले कर्नाटक से हैं। 224 के लोकसभा चुनाव में इन राज्यों की भूमिका बहुत खास मानी जाएगी। बीजेपी की कोशिश यहाँ पर अपना जनाधार बढ़ाने की है। जाहिर है बीजेपी दक्षिण में पैर पसारने के लिए कितनी ज्यादा गंभीर है, इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन साउथ को लीड कर रहे हैं। हाल में हैदराबाद में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी पार्टी के इसी मिशन को धार देने की कोशिश थी। दरअसल 1980 में अपने गठन के साथ ही बीजेपी लगातार दक्षिण में पैठ बनाने की कोशिश में है। कोशिशें जारी है। इसका नतीजा है कर्नाटक अब बीजेपी के मजबूत गढ़ में शुमार हो चुका है। इकलौता ऐसा दक्षिणी राज्य है जहां बीजेपी सत्ता का स्वाद चख चुकी है और फिलहाल वहां उसी की सरकार है। कुछ इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें 25 हैं। 2019 में बीजेपी यहां खाता खोलने में नाकाम रही थी। केरल और तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन दोनों राज्यों में बीजेपी अपनी ताकत झोंके हुए है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी यहां एक भी सीट जीत नहीं पाई थी।